ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद समय सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा का बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मेरे साथ। जब मैं बीमार थी तो मैंने पहले भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि कोई दवाई भी असर नहीं कर रहा था। और जो डॉक्टर से दिखाओ तो वो बोल रहे थे कि वायरल चल रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं बाबा से एक ही बात बोलती थी कि बाबा आपकी सेवा कहीं मुझसे छूट न जाए, क्योंकि इतनी कृपा करना मुझ पे कि आपकी सेवा न छूटे। क्योंकि बाबा का मैं कौन होती हूँ, वो मुझसे जो सेवा लेते हैं वो सेवा मैं उनके करती हूँ। तो मेरा ये शुरू से ही नियम है कि मैं बाबा को मंगल स्नान करवाती हूँ। और फिर एक जिस तरह से ये मानो कि मैं पूरे नहीं बता सकती, लेकिन आप ये समझो कि जिस तरह से हमारे फैमिली होते हैं घर का, तो उसी तरह से वो फैमिली है मेरे। तो उसी हिसाब से उनकी सेवा होती है। तो मैं यही बाबा से अरदास करती थी कि बाबा मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे घर में कोई करने वाला भी नहीं है, तो कहीं आपकी सेवा मुझसे छूट न जाए। लेकिन उनकी इतनी रहमत रही, इतनी रहमत रही कि मैं इतनी बीमार थी, मुझे इतना ज़्यादा फीवर रहता था। लेकिन जब उनकी सेवा का टाइम होते थे, यानी मॉर्निंग मैं उठती थी, बहुत अच्छा, मैं इतना अच्छा फील करती थी कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। इतना एनर्जी रहता था। मैं मॉर्निंग उठती थी और पूरा उनका प्रॉपर सेवा करना, चाय नाश्ता कराना, फिर मैं उनके आरती करती थी। तब तक मैं बिल्कुल ठीक रहती थी। हाँ, जैसे ही आरती मैं कर लेती थी, आरती करने के बाद मेरी ना तबीयत बिल्कुल मतलब एकदम डाउन होना शुरू हो जाती थी। मुझे बुखार फीवर चढ़ना शुरू हो जाता था। और मैं फिर भी हिम्मत करके मैं खाना वगैरह बनाती थी, फिर उनको भोग लगाना सब कुछ करके। और ये बिलीव नहीं करेंगे कि उनकी क्या रहमत है, मैं नहीं जानती, ये तो वही जाने। पूरा सेवा वो मुझसे ले लेते थे। और उसके बाद 1 बजे से लेके 4 बजे तक मुझे इतना ज़्यादा फीवर होता था, इतना ज़्यादा फीवर चढ़ता था कि मैं आँख भी नहीं खोल पाती थी, ये हालत होती थी मेरी। तो फिर उसके बाद फिर 4 बजे के बाद 4 से 5 बजे के बीच में मैं ठीक हो जाती थी, फीवर उतर जाता था, दवाई लेती थी, फीवर उतर जाता था। फिर बाबा की सेवा शाम की, फिर उसके बाद फिर बीच में तबीयत ख़राब हो जाता था। फिर रात की सहज आरती के टाइम मैं ठीक हो जाती थी। फिर उनका सहज आरती होता था, उनको खाना खिलाती थी, फिर उनको सुलाती थी। तो ये चलता रहा। तो और बाबा कैसे न कैसे आते। जब मैं रात को, फिर मुझे रात को बुखार चढ़ जाता था, तो मैं तो उनको बस उनके नाम लेते और उनको याद करते कि बाबा जल्दी ठीक कर दो, जल्दी ठीक कर दो, बस यही अरदास करते रहती थी। और फिर उसके बाद मैं सो जाती थी। तो कभी देखती थी कि बाबा मेरे पास आते हैं और सपने में, और फिर मुझे इतने अच्छे अच्छे जगह दिखाते हैं मुझे। और मैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं लोधी रोड वाले जो दिल्ली में है, लोधी रोड वाले से मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अटैचमेंट है मुझे उनसे कि मैं बता नहीं सकती। आप समझ सकते हैं, अगर बाबा को मानते हैं तो आप समझ सकते हैं मेरे दिल के फीलिंग, कि मैं अपने मुंह से नहीं बखान कर सकती हूँ कि वो मेरे लिए क्या है। तो फिर उसके बाद मैं देखती थी कि बाबा मुझे बुला रहे हैं कि तू ना मेरे पास आ। और फिर कभी द्वारका माई के दर्शन कराते थे, कभी वो अपने पास बुलाते थे। मैं जब भी मंदिर जाती थी, मैं सपने की बात कर रही हूँ, जब भी वो मुझे बुलाते थे तो मुझे अपना फेस नहीं दिखाते थे। मैं कभी भी उनका फेस नहीं देखती हूँ। तबीयत ख़राब था तभी भी और पहले भी, जब भी मुझे बाबा के ड्रीम आते तो मैं उनका फेस नहीं देखती हूँ। बस मेरे मन में एकदम से बेचैनी हो जाता है जब मेरी आंखें खुलती हैं। तो मैं इतना ज़्यादा बेचैन हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि मैं अभी जाऊँ, अभी जाके उनसे मिल के आऊँ, ये हालत हो जाती है मेरे। तो ऐसे ही मैं, अब मेरी हिम्मत तो थी नहीं, चलने की भी हिम्मत नहीं थी, मैं कैसे जाऊँ, कैसे जाऊँ। फिर ऐसे ही चल रहा, 15-20 दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं वहाँ जाऊँगी ना तो शायद मैं ठीक हो जाऊँगी। तो थर्सडे का दिन था और फिर मैंने अपने भाई से बोला, मैंने बोली बाबा मुझे ना, क्योंकि बाबा को मैं बड़े बाबा मतलब मेरे पूरे फैमिली बड़े बाबा मानती हूँ।
और क्योंकि वही मेरे फैमिली है, और जो मेरा भाई है उसको मैं छोटे बाबा बोलती हूँ। तो बड़े बाबा दोनों, बड़े बाबा और छोटे बाबा, तो ऐसे उनका उनका नाम रखा हुआ है। तो मैंने बोली बाबा आप ना मुझे ले चलो बाबा के पास, लोधी रोड मुझे जाना है दर्शन करने, क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ वहाँ जाके। और जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने शेयर भी किया था, जब वहाँ गई तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा एनर्जी पावर आ गया था, मुझे लगा था कि बाबा ने साक्षात आके मेरा हाथ पकड़ के और अपना हाथ मेरे सिर पे रख रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। तो ये उनकी रहमत है। उन्हें पता है कि मेरे बच्चों को, पर हमारे वही है ना कि वो तो हमारे साथ हर पल हर घड़ी रहते हैं, पर जो हमारे कर्म है वो भी तो बोलते हैं ना कि वो तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए तुम्हें दर्द क्यों न सहना पड़े, पर उसे ना इसी जन्म में भोग लो तो ज़्यादा अच्छा है कि आगे के जन्म के लिए ना रहे शेष। तब वही है, उनकी लीला वही जाने। और फिर मैं ठीक हो गई और अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई, और उनको तो लख लख शुक्राना है दिल से, और हर पल हर घड़ी वो हमारे साथ रहते हैं। तो थैंक यू बड़ी बब्बी, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम साई राम, जय साई राम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये मेरा एक्सपीरियंस, मैं मेरे वीडियो बनाने के मतलब ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पे जाके और मैं बहुत ज़्यादा, मैं तो मतलब मैं चाहती हूँ, मेरा एक ही सपना है शुरू से ही, मैं जब से बाबा से जुड़े हुआ, तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं पूरी पूरी विश्व को मैं साईं देखना चाहती हूँ, जिससे मिलूँ। ओम साई राम कह के मुझे वो करे, संबोधित करे और मेरे से बात करे। ओम साई राम ज़रूर उनके मुंह से निकले, ये मेरा हमेशा शुरू से एक ही सपना होता है कि सबके मुंह से ओम साई राम ज़रूर निकले। हाय हेलो जो भी नमस्ते निकलते हैं उसके जगह ओम साई राम सबके मुंह से निकले। तो ओम साई राम, जय साई राम, सबको मेरा प्रणाम, जय साई राम। और बाबा लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। लव यू साईं, लव यू साईं।